आपके हकों के लिए सीढ़ी के अंदर लाना चाहते हैं तो आप लोग और ज्यादा संख्या में आगे आएंगे तो आपके ऐसे जवान साथी इस नगर पर फैसल सीजली से साथी बल्लू सिंह आर्य जी को आमंत्रित करूंगा कि वे आए और आकर के और सब लोगों की समस्याओं को विस्तार से यहाँ पर रखें। तो ये बड़े घाट का हमारा निवेदन है प्रशासन से कि इसको आबादी घोषित किया जाए, इसकी लिखा पढ़ी की जाए। इसमें और भी अन्य मुद्दे हैं, लाइनें बहुत लंबी है। सम्मानित भाइयों, आपने इतना संचालन का दायित्व सौंपा गया था, सभी की इच्छा है मैं आप लोगों के बीच में जरूर अपनी बात रखूंगा। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, ज्यादा नहीं 20 मिनट लूंगा और बात करना चाहूंगा कि ये जो समस्याओं की जड़ है, इसकी जड़ क्या है। आखिर रेत की बात, आखिर आवास की बात, आखिर लूटपाट की बात, आखिर इसकी जड़ क्या है और कहां से इस जड़ का उदय हुआ, उसे मैं कम समय में और कम शब्दों में लंबे इतिहास को आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। साथियों, अपना देश स्वतंत्र हुआ, सामंतवादी राज था, सामंतवाद का खात्मा सरकार आने के बाद धीरे धीरे बढ़ा, राजे महाराजाओं के राज खत्म हुए, पूंजीवाद बढ़ा। सन 1960 से 1970 के दशक में हमारे देश में चाहे टाटा, बिरला, डालमिया जितने भी पूंजीपति थे, उनकी संपत्ति केवल लाखों में थी, केवल लखपति थे। सन 1970 तक कितने लखपति, कोई करोड़पति नहीं था। आज जो अपन कह रहे हैं अरबपति, खरबपति, उस देश में पहले नंबर का पूंजीपति हमारे देश का वाले जो रिलायंस है। कैसे हो गया ये विकास हुआ, पूंजीवाद हुआ, पूंजीवाद बढ़ा। उस समय तक हमारे देश ने रूस और तमाम समाजवादी देशों का सहयोग लेकर के BHEL प्लांट, भिलाई इस्पात प्लांट जैसे सार्वजनिक उद्योग में हमारे देश के अंदर कारखाने लगाए। जब हमने देखा हमारे देश के अंदर उन कारखानों के अंदर ये जो छोटे छोटे लखपति पूंजीपति थे, अपना शेयर डाला, पूंजीवाद का विस्तार हुआ। सन 1991 आते तक 1991 में हमारे देश के पूंजीपति इतना बढ़ गया कि वह माल का उत्पादन करता था, लेकिन हमारे देश में इन लोगों के पास पैसा नहीं था कि उनका माल खपत हो जाए, दे सकती नहीं थी। इनको जरूरत पड़ गई पूरे विश्व व्यापार में शामिल होने की, इनको बाजार चाहिए था। उसके बाद इनकी संपत्ति 91 तक बढ़ते बढ़ते लाखों करोड़ों नहीं अरबों में हो गई। और हमारा उस समय जो किसान था, जो बड़े किसान थे, वो छोटे होते रहे, गरीब था और गरीब होता गया। और ये पूंजीवाद का विकास इतना हुआ कि सन 1991 में नरसिम्हा राव की कांग्रेस के शासनकाल में जो डंकल प्रस्ताव था, डंकल प्रस्ताव नाम से एक प्रस्ताव आया था, डंकल प्रस्ताव, गेट समझौता, WTO जिसको आज अपन लोग कहते हैं, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो क्यों जरूरत पड़ी इन धन्ना सेठों को। जैसे उदाहरण बताऊं, अपने देश के अंदर मान लीजिए सीमेंट की बोरी 300 रुपए में मिल रही है, विदेशों में इनकी सीमेंट की बोरी 3000 रुपए में मिल रही है। आप लोगों ने देखा होगा अपने देश के अंदर उस समय लाल गेहूं आया करता था। अमेरिका जो सबसे ज्यादा सब्सिडी देता है और समुद्रों में उस अनाज को सड़ाता था, तो वो अनाज हमारे देश के गरीबों को बांटने के लिए आता था, उससे उनको पैसा मिलता था।
तो ये जो पूंजीपतियों का जो खेल आगे चला, विदेशों के अंदर इनके मार्केट खुले, उस समय ये जो आज लुटेरी भारतीय जनता पार्टी, आडवाणी जी का अध्यक्ष काल था, उस समय भारतीय जनता पार्टी और अखिल भारतीय किसान सभा इसी लाल झंडे ने उस दंगल प्रस्ताव का विरोध किया था। जब उस समय कांग्रेस लाई थी कि यह देश को बर्बाद कर देगी, और इनका शासन आते आते इन्होंने इस दंगल प्रस्ताव को, इस पूंजीवाद को इतनी गति से आगे बढ़ाया कि आज जो उस समय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी देशों से मिलकर के जो कल कारखानों को बनाया था, उनको बेचने का काम आज ये भारतीय जनता पार्टी के धोखेबाज लोग कर रहे हैं। और यह निकम्मी सरकार पूरी बोली लगा दी बैंकों को, बीमा को, सब कुछ को। तो 91 साल में हमने कहा था ये जो दंगल प्रस्ताव आया है, ये जो रेत की खदानें हैं, ये चंबल के जंगल है, पूरे पहाड़ हैं, पूरे पहाड़ों को बेचने का काम और आदिवासी जो वहां पर बस रहे हैं, उन आदिवासियों को खदेड़ने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। तो कांग्रेस की पूंजीवादी नीतियों को ये बढ़ा रही है। और आज हम प्रत्यक्ष रूप से ये देखें, उस समय 2014 में जो भूमि अधिग्रहण बिल जो भारतीय जनता पार्टी के समय भारतीय जनता पार्टी लाई थी, सरकार आते ही उस बिल का विरोध किया था। उस लड़ाई के समय 86 किसान संगठन थे, 86 किसान संगठनों ने देश भर के अंदर लड़ाई लड़ी, उस भूमि अधिग्रहण कानून को रद्द करवाया। उसके बाद जो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जो गोलीकांड हुआ, मंदसौर के अंदर 6 किसानों की वहां पर मौत हुई। 6 किसानों की मौत होने के बाद इस देश का किसान और मजदूर जगह 86 किसान संगठनों की जगह 286 किसान संगठन और उसमें शामिल हो गए 300 से ज्यादा किसान संगठनों ने लड़ाई लड़ी। और इस भारतीय जनता पार्टी की जो किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, इस देश को बेचने वाली जो नीतियां थी, उन नीतियों के खिलाफ तमाम जो विरोधी दल थे, तमाम जो विपक्षी दल थे, तमाम विपक्षी दल जो 13 राज्य के अंदर जो 13 विपक्षी दल, जिसमें कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जनता दल, ये सारे जो विपक्षी दल थे, वो विपक्षी दल भी एक हुए और 300 से ऊपर किसान संगठनों ने उस लड़ाई को लड़ा। और आज संयुक्त किसान मोर्चा ने 1 साल 1 महीने तक जो आंदोलन चलाया, वो है 2014 के समय जो 86 किसान संगठनों का बड़ा संगठन था, वो आज 500 से ज्यादा किसान संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा के जरिए वो जंग छेड़ दिया है। उसी का परिणाम है, उन्हीं नीतियों का परिणाम है कि आज जो रेता है, हम कहते थे देसी और विदेशी ठेकेदारों पर कब्जा करेंगे। मैं ऐलान करना चाहूंगा, यदि कांग्रेस पार्टी को समझ में आ गया हो तो, नहीं तो कांग्रेस तो खत्म है। यदि समझ में आ गया हो, जो 13 दलों का संगठन बना है पूरे देश के अंदर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जनता दल और ये तमाम 13 दल, ये 13 दल ईमानदारी से इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक हो जाए। वरना आज यदि वो ये जान रहे हैं कि यदि रेता में हम कुछ कमा लेंगे तो तुमको भी नहीं बचने वाला और पीढ़ी तो बर्बाद हो ही रही है। तो आज हम आग्रह करना चाहेंगे कि तमाम जो दल है, यदि इन जन समस्याओं पर ईमानदारी से हमारा ये दल साथ दे रहे हैं तो साथ है, नहीं तो यह संयुक्त किसान मोर्चा ऐसे जन आंदोलन, छोड़ो सब जनप्रतिनिधियों को, छोड़ो सब पार्टियों को, एकजुट होकर मंच पर आ जाइए। तुमने देखा एक किसान सभा का एक छोटे से गांव का कार्यकर्ता, उसने वह लड़ाई लड़ी, 25 एकड़ जमीन खाली करवा ली, गरीबों को पट्टे दिलवा दिए। अभी जो ट्राली पकड़ानी अनाज की गाड़रवाड़ा के अंदर पत्रकार भाइयों की सजगता से, तो उसमें उसका निरीक्षण किया। वो छोटी सी कमेटी ने
कि कितना अनाज मिल रहा है गरीबों को। 4-4 महीने का हर जगह बटा, वहां पर 2 महीने का बट रहा था। संयुक्त किसान मोर्चा के विश्वासघात दिवस में 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था। कल ही यहाँ की एसडीएम उस गांव में जांच करने पहुंची, जहाँ जहाँ की शिकायतें थी उस गांव में नाक रगड़ करके उस बिटिया एसडीएम को पहुंचना पड़ा। संयुक्त किसान मोर्चा कई दिन से लड़ रहा है। हम लोगों का वह जो चोर राजेश खराबी तहसीलदार है, चोर कहूंगा, गरीबों के कार्ड नहीं बना रहा। भैया जी का फोन चला गया और बड़े आदमी का कार्ड बनना, उनके कार्ड बन रहा है, आपने देखा होगा। तो ऐसे हरामखोर अधिकारियों का, इनका हम जबरदस्त तरीके से, शांतिपूर्ण और आंदोलनात्मक तरीके से हम सभी लोग मिलकर के विरोध करेंगे और जरूर ये लड़ाई जीतेंगे। तो मैंने जो बताया, इसकी जड़ कहाँ है? इसकी जड़ है केंद्र में इस समय बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कांग्रेस के लोग भी क्यों खुला विरोध नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे खुला विरोध? मैं समझता हूँ इस रेत में भी हमने संयुक्त किसान मोर्चा के तहत हमारे साथियों ने कांग्रेस के किसान मोर्चा के साथियों से संपर्क किया, यहाँ के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष महोदय से संपर्क किया। आप सर्कुलर तो निकाल दीजिए कि संयुक्त किसान मोर्चा को समर्थन करें, लेकिन उन्होंने सर्कुलर नहीं निकाला। हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे गाड़ीवाला तहसील के अंदर 16 स्कूल जितना भी रहा हो, हमें समर्थन मिला। और मैं एक और महसूस कर रहा हूँ, विधायक महोदया जी हमारे बीच में बैठे हुई हैं। हम सारे लोगों ने भाजपा को सपोर्ट नहीं किया, भले से ये विपक्षी लोग थे, हमारा समर्थन कांग्रेस को रहा है। और वो इसलिए सुनीता पटेल जी की वजह से रहा है, इसलिए नहीं रहा। कांग्रेस और भाजपा चोर मोसेरे भाई है हमारे लिए। वो इसलिए रहा कि पहले जो प्रदर्शन, मैडम जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा, इसके पूर्व जब स्वतंत्र थे तो यह आवाज जो जन आंदोलन के तहत उठ रही है, यह आवाज उनकी उठती थी, अब क्यों दब गई? इस आवाज को विधानसभा में उठाइए, एक विधायक भी काफी है। ये चोरों के लिए चोर कहने में कोई फर्ज नहीं है। आपका मंच विधानसभा है, जनता का मंच यहाँ पर लड़ने का है। जनता लड़ रही है, आप यहाँ पर आई, हमें बहुत खुशी हुई। और इस लड़ाई में हम पूर्ण सहयोग चाहेंगे। गांव के अंदर, शहर के अंदर पूरा आतंक तांडव छाया हुआ है। धनलक्ष्मी की गुंडागर्दी, अरे तुम्हारी कुमारियों से क्या डरेंगे? एक भगत सिंह, उसको क्या ये इन लोगों ने मार दिया क्या? भगत सिंह मर गया? कितनों को गोली लगाओगे? ये कुंवरियां अपनी जेब में रख के रख लो। हमने ऐलान किया है, अब जो ओवरलोड डंपर है, तुम्हारे डंपर प्रधानमंत्री आवास में 4-5 दिन का समय है। 4-5 दिन के बाद तुम्हारा स्टाफ मेन रोड पे ट्रालियों से ला करके रख लो। और कितनी तुम्हारी कुंवरियां है, ले आने लगा देना गोली। तो ये जो प्रशासन, निकम्मा प्रशासन, एक कठपुतली बना, ये भी सुन ले। प्रशासन, ये जो एसडीएम, तहसीलदार, खनिज अधिकारी, जो शासन के लोग हैं, सत्ता के लोग हैं, इनकी कठपुतली है। तो यह भी निवेदन है, तैयार हो जाओ। अभी हम लोग एक बात समझते हैं कि किसी की नौकरी न खाए। हर जगह भ्रष्टाचार मचा, सब लोग जानते हो। कितने दवाने आपको रेट मिल रही है, कितने पटवारी ले रहा है, कितना तहसीलदार ले रहा है। तैयार हो जाओ, लोग आयुक्त से संपर्क करते हैं और इनकी नौकरी खाएंगे। अब हमारे साथ महापाप ये लोग कर रहे हैं। हमारे ये बुजुर्गों के बच्चे भूखे नंगे घूम रहे हैं, इनकी सुविधाएं तुम खा रहे हो, तो तुम्हारी नौकरियां खाने में भी हमको संकोच नहीं है। अब हम कानूनन तौर से इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए, मैं कहने को तो बहुत है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये जो जड़ है, वो जड़ कहाँ है? वोट में है। आप लोग बच्चे, चांदी जैसे चमकते हुए चेहरे, चांदी जैसी खनखनाती हुई आवाज है,
उन आवाजों के, उनकी गड्डियों के उसमें न जाइए। सिर्फ एक सूत्र मैं आपको देना चाहता हूं, गुंडा आदमी अपना जूता निकालता और अधिकारी की चांद में मारता है, अपना काम निकाल लेता है। सही बात है ना? गुंडा आदमी ऐसे करता है ना, उसका पैसा नहीं लगता। पैसे वाला आदमी जेब में से गड्डी निकालता है, अधिकारी की चांद में मारता है, उसका काम हो जाता है। अपन लोगों के पास क्या है? कुछ नहीं है ना। अपन लोग मारेंगे तो जेल के अंदर डाल देंगे, और ज्यादा करेंगे तो फांसी पे चढ़ा देंगे, और ज्यादा करेंगे एनकाउंटर करवा देंगे, है ना। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी ताकत आप लोगों के पास है। एक बार बना दो, आप जिस मोहल्ले में रहते हो उस मोहल्ले में एक संगठन बना दो, संगठित हो जाओ आप। संगठन की ताकत वो है ये फुंगलियों वाले, ये गुंडे, ये हरामखोर लुटेरे सफेदपोश जिनके डंपर चल रहे हैं, जो रेता में कमीशन ले रहे हैं, हमारे गरीब किसानों आप सबकी वाले पूरा सब खा रहे हैं, राशन में खा रहे हैं, पूरा वही साठ-गांठ हो जाती कोटेदार की। 4-4 महीने का आना, 2 महीने का भेज दो, 4 के 10 कट करा देंगे, 2 महीने सेठ होके उसमें ट्रालियां सीधी भराकर चली जाती। संगठन बना लो, संगठन में वो ताकत है, ना ये गुंडा टिकेगा और ना पैसे वाला टिकेगा। जीत किसकी होगी? आपका हित होगा। तो मैं यही निवेदन करूंगा, हर मोहल्ला आप ये बस सोचो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे मेले कुचेले कपड़े हैं। अरे जितना ईमानदार आप लोग बैठे हो, आपसे ईमानदार, मेहनत कर किसान मजदूर से ईमानदार कोई नहीं हो सकता। ये सफेद पेश वो चोर जो चोरी करने की इजाजत दे रहे, अरे इनको लग जाओ, खड़े हो, अपने आप को पहचानो। तो मैं यही आग्रह कि संगठन बनाइए, आगे बढ़िए, और आप संयुक्त किसान मोर्चा आप लोगों से बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर आपकी लड़ाई में आगे खड़ा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।